अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कूल इलेक्ट्रिक पॉइंट। आज हम एक स्टेबलाइज़र है जिसकी रिपेयरिंग करेंगे। ये इनपुट लेता है और आउटपुट नहीं दे रहा, तो हम इसकी तार लगा के हम चेक कर लेंगे कि वाकई यही प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है दोस्तों, मैंने तार लगा ली हुई है और इसकी प्रॉब्लम यही थी, तो हमने दोबारा इसकी तार उतार के उसकी कट किट को हम चेक कर लेंगे अच्छी तरह। तो सबसे पहले तो हम इसके जो ट्रांसिस्टर हैं, मीटर मैंने रख लिया हुआ है जो इसके टोटल ट्रांसिस्टर हैं ये ट्रांसिस्टर हम चेक कर लेंगे। ये वाले ये सी 945 ट्रांसिस्टर हैं इसके। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लें कि आपको रीडिंग नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रांसिस्टर भी बिल्कुल ठीक है, तो इसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही है। इससे नेक्स्ट वाला जो ट्रांसिस्टर है वो चेक कर लेंगे। ये वाले ट्रांसिस्टर अब हम चेक कर लेते हैं। ये वाले ये भी ट्रांसिस्टर बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूटी अपनी शो कर रहा है। ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, ये देखें बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो ट्रांसिस्टर है, ये वाले ख़ास तौर पे ज़्यादातर यही वाले ट्रांसिस्टर ख़राब होते हैं, इसका काम इन रिले को चलाना होता है। तो हम ये वाले चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहाँ से ये शॉर्ट है, तो हम देखेंगे कि ये यही वाला शॉर्ट है, क्योंकि दूसरी तरफ इसने कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक शो की थी। आगे वाला चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल दोस्तों, ये वाला ट्रांसिस्टर जो है आगे वाला, ऊपर करता हूँ मैं, ये देखें ये वाला ट्रांसिस्टर ख़राब है, तो हम ये वाला ट्रांसिस्टर निकाल देंगे इसका। दोस्तों ये C945 ट्रांसिस्टर लगाए होते हैं स्टेबलाइज़र की किट में। ये जो ट्रांसिस्टर ख़राब था, तो हम ये ट्रांसिस्टर हम निकाल लेंगे। पहले तो हम शक्कर की मदद से इसका जो है सोल्डर वो निकाल देंगे। उसके बाद हम इसका ठीक है दोस्तों, ये वाला मैंने ट्रांसिस्टर निकाल दिया। तो अब हम न्यू ट्रांसिस्टर है, वो न्यू ट्रांसिस्टर इस जगह पे लगा लेंगे जहाँ से हमने निकाला था। और इसकी साइड याद रखें, जिस तरह आपने निकाला था उसी तरह ही आपने दोबारा से डालना है। ठीक है दोस्तों, मैंने नया ट्रांसिस्टर उसी जगह पे रख के लगा लिया है। तो अब हमने इसे चला दिया है, तो थोड़ी देर तक इसका इंतज़ार करेंगे। 3 मिनट या 5 मिनट तक इसका वक्फा होता है।
थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा इसे बंद कर देता हूँ कैमरे को। ठीक है दोस्तों, अब ये बिल्कुल चल चुका हुआ है। अब देखें कि ये आउटपुट इसने शो कर दी हुई है। तो अब हम बल्ब लगा के इसकी आउटपुट चेक कर लेंगे कि आया कि ये वाकई ही आउटपुट हमें दे रहा है या यहीं पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आउटपुट वाकई में ही दे रहा है। तो अब हम मीटर लगा के भी चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट हैं ये निकाल रहा है। पूरे ये 227 वोल्ट निकाल रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें किसी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप दोस्तों से शेयर करिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।